है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर जो हमने 3 स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशंस, उसकी एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करनी है। तो आज के हमने लेक्चर में पढ़ना है के मेथड, जिससे हमारी एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व होगी। के मेथड क्या होता है? तो हम पढ़ते हैं यूज़ के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस। हम कंडीशनल इक्वालिटीज़ जो हैं उस जिसमें प्रोपोर्शंस यूज़ होती हैं उनको प्रूव करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हम के मेथड को यूज़ करते हैं। अब के मेथड क्या चीज़ है? इफ़ ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी इज़ अ प्रपोर्शन, ये एक प्रपोर्शन है, देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के, अगर हम हर रेशो को के इक्वल पुट कर दें इस तरीके से a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के, अगर हम इन रेशोज़ को के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? a ओवर b इज इक्वल टू के एंड c ओवर d इज इक्वल टू के। सेपरेट लिख लिया, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें b को उस तरफ ले जाके तो हमारे पास क्या होता है? a इज इक्वल टू बी के और इस तरफ आ जाएगा c इज इक्वल टू डी के। a और b की वैल्यूज इस फॉर्म में आ जाएंगी हमारे पास b के और d के में। अब यूजिंग द अबव इक्वेशंस, अब ये दो इक्वेशंस बनी ए और सी की वैल्यूज वाली, इनको यूज करते हुए वी कैन सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रोपोर्शंस मोर इजीली। कि जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ये वाली ए और सी की वैल्यू जो बी के और डी के है इसको यूज करते हुए हम आसानी से निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज, और दिस मेथड इज नोन एज के मेथड। इस मेथड को हम के मेथड कहते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी जो वैल्यूज हैं 0 के इक्वल नहीं है। देन शो दैट, अब अगर ये सारा कुछ है तो हमने क्या शो करना है? हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। ये शो करना है कि ए ओवर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने ये शो करना है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एज। आपके मेथड में हम पता है क्या करते हैं? हम a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी, हमने इनको के इक्वल रख देना सारी रेशोज को। इसमें हमारे पास दो रेशोज यूज हो रही हैं तो लेट a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। a ओवर b को भी सेपरेटली के इक्वल रखा और c ओवर d को भी सेपरेटली के इक्वल रखा, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई? a की वैल्यू आ जाएगी b के एंड c इज इक्वल टू d के। और हमारे पास रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है a ओवर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और स्क्वायर रूट है इस सब के ऊपर। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। कौन सी वैल्यूज पुट करनी है? ए और सी की वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह हमने पुट कर देना है बी के और सी की जगह हमने क्या पुट कर देना है? डी के। तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही चेंज हो जाएगा, बी के ओवर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से बी और बी कैंसिल होकर हमारे पास के रह गया, और इस तरफ हमने क्या किया? इस तरफ से हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर भी के स्क्वायर है और इस वैल्यू में भी के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, और ओवर भी हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो क्या होगा? ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी ऊपर नीचे वाली वैल्यू से, और के स्क्वायर रह गया सिर्फ। ठीक है, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट था। जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे के स्क्वायर के साथ तो स्क्वायर इसकी पावर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, के रह गया। इस तरफ भी क्या था? अब के इज इक्वल टू के, हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे क्वेश्चन की दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो के मेथड यूज करते हुए हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि के इज इक्वल टू के आ रहा है हमारे पास, तो दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने करना है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ दी है? इसमें हमारे पास हैं रेशोज a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। इसमें हमारे पास टोटल 6 यूज़ हो रही है वेरिएबल्स और 3 रेशोज हैं। ठीक है, मेथड सेम ही है, ये नहीं करना कि इसमें e और f वैल्यूज़ नहीं आ गई हैं तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। देन शो दैट ये सारी वैल्यूज़ हैं, उसने कहा कि ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या स्टेटमेंट दी है, क्या इक्वेशंस हैं? ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। एक साइड पे ये है हमारे पास, दूसरी साइड पे क्या है? ए सी ई ओवर बी डी एफ और ऊपर इसके पावर है 2/3। दूसरी साइड पे हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब ये दोनों स्टेटमेंट को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम के मेथड यूज करेंगे कि रेशियोज को के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, जो हमारे पास सारी रेशियोज हैं उसको हमने के इक्वल पुट कर दिया। जब अब हमने सेपरेट इनको के इक्वल पुट करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगे हमारे पास? ए इज इक्वल टू बी के,
c इज इक्वल टू डी के, और जब e बाय एफ को k के इक्वल पुट किया, ये f इधर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, e इज इक्वल टू एफ के। हमारे पास a c और e की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। सबसे पहले एक साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a c प्लस सी ई प्लस ई ए और b d प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट करनी है, कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, a c और f, a c और e, ये हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। a की जगह b के पुट कर दिया और c की जगह d के, प्लस c की जगह d के और e की जगह यहाँ पे आ गया f के, प्लस e जो था वहाँ पे हमने f के पुट कर दिया और a की जगह b के। ये सारी वैल्यूज ऊपर वाली लाइन में पुट कर दी, नीचे हमारे पास वैसे रहेंगे सब b d प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये वैसे रहा। अब जब ये सॉल्व की वैल्यूज, तो ये b d के स्क्वायर हो गया, के आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और इस तरफ से भी हमारे पास डी एफ के स्क्वायर और इधर से हमारे पास आ गया एफ बी के स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज, तीनों वैल्यूज में के स्क्वायर कॉमन आया हमारे पास, ठीक है। तो और नीचे हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी वैसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में, क्योंकि तीनों के साथ के स्क्वायर आ रहा था, के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, के स्क्वायर अगर हम बाहर निकालते हैं तो बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, सिंपल ये चीज़ रहेगी, और नीचे भी यही चीज़ थी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ऊपर नीचे वाली सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, के स्क्वायर। के स्क्वायर आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। अब हमने अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, वैल्यूज है हमारे पास a c e ओवर b d f और उसकी पावर है 2/3, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी हमने a c और e की वैल्यूज पुट करनी है, जो हमारे पास यहाँ से है आई हैं। a की वैल्यू आई है हमारे पास b के, c की वैल्यू है d के और e की वैल्यू है f के, यूजिंग के मेथड। ये तीनों वैल्यूज अब हम अपने राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। जब a c e और b ओवर बी डी एफ की पावर 2/3 है, इस चीज़ में जब हमने वैल्यूज पुट की, a की जगह b के, c की जगह हमने d के और e की जगह f के पुट कर दिया, और ओवर आ गया हमारे पास बी डी एफ, पावर है 2/3। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये तीनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, b के, d के, f के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 k हैं, तो k की पावर 3 आ गई हमारे पास, k 3 बन गया, और b d f वैसे का वैसे ये चीज़ आ गई। अब k 3 को बाहर लिख लिया हमने, b d f ओवर b d f लिख दिया, ठीक है। ये तीनों k मल्टीप्लाई होके, जब मल्टीप्लाई होती हैं वेरिएबल्स, तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। अब इस k के ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तीनों 1 ऐड होके ऊपर पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ k 3 बन गया। k 3 इस तरह लिखा, b d f ओवर बी डी एफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे वाली वैल्यूज। अब k की पावर 3 है, साथ में हम ये वाली पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके 2/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2/3 में ये नीचे वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह जाएगा, k की पावर 2 रहेगी। के स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई के स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी थी के स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड, के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इस तरीके से के मेथड यूज़ करते हुए हमने अपनी जो प्रोपोर्शंस हैं उसको सॉल्व करना है, उनको प्रूव करना है कि एक दूसरे के इक्वल आती हैं, और हम वैल्यूज़ इसमें से इनकी फाइंड कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं और क्या वो इक्वल हैं कि नहीं। अब दोनों की हमारे पास वैल्यू के स्क्वायर आई और जो कि एक दूसरे के इक्वल भी थी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूव करनी है 3.6 एक्सरसाइज में के मेथड यूज़ करते हुए। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था और ये कंप्लीट हो गया 3.6 एक्सरसाइज।